भारत के 73वें गणतंत्र दिवस पर मैं सत्यप्रकाश तिवारी न्यू मीडियाकॉम एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आदरणीय शिक्षकगण एवं प्यारे छात्रों, हम लोग आज यहां पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं। ध्वजारोहण के पश्चात आप यहां पर उपस्थित लोगों के विचार भी सुनेंगे। बुलाना चाहूँगा लक्ष्मी शंकर यादव को कि वह आएँ और आप लोगों को कुछ सुनाएं। लक्ष्मी शंकर। काश मेरी ज़िंदगी में सरहद की कोई शाम आए, काश मेरी ज़िंदगी में सरहद की कोई शाम आए, काश मेरी ज़िंदगी मेरे वतन के काम आए, ना खौफ हो मौत का ना आरजू ज़िंदगी की, बस जब जिक्र हो शहीदों का काश मेरा भी नाम आए, काश मेरा भी नाम आए। और अब मैं बुलाना चाहूँगा निकिता शर्मा को कि आए और अपनी बात रखें। A very good morning to respected teachers and my dear friends. My name is Nikita Sharma and आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई। मैं इस पे 2 लाइन बोलना चाहूँगी। शहीदों का सपना जब सच हुआ, शहीदों का सपना जब सच हुआ, तब भारत स्वतंत्र हुआ। आओ मिलकर सलाम करें उन वीरों को, आओ मिलकर सलाम करें उन वीरों को जिनकी वजह से भारत गणतंत्र हुआ। धन्यवाद। और आप सभी ने बहुत अच्छी बातें कहीं। इस कार्यक्रम की समाप्ति की ओर हम बढ़ रहे हैं। मैं आमंत्रित करना चाहूँगा दीपक शर्मा सर को कि वो आएँ और 2 शब्द कहें। थैंक यू सर। आप सभी लोग को 26 जनवरी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज आप सभी लोग आए, सभी लोगों ने अच्छे से सेलिब्रेट इसको किया आप लोगों ने। और मैं आप लोग को इतना कहना चाहूँगा कि देखिए, हमेशा इंस्टीट्यूट की तरफ से हमारे तरफ से आपको जो सर की तरफ से मोटिवेट किया जाता है, ठीक है। तो और हमेशा इवेंट और गेम होते रहते हैं, आप देखते रहते हैं हमेशा। अभी आप लोग इतने मतलब आउटसाइड गेम हुए हैं, इंडोर भी गेम हुए हैं, अभी कंपटीशन यहाँ पे हमेशा होते रहते हैं, जैसे जीके कंपटीशन। तो हमेशा इसमें भाग आप लोग को आगे लेना चाहिए, आगे आगे बढ़ के लेना चाहिए। ये नहीं कि भरेंगे, पीछे पीछे नहीं। सर की बातें आपको देखनी चाहिए, याद करनी चाहिए। सर हमेशा आप लोग को कहते हैं कि देखिए आगे होना चाहिए हमेशा। तो आप लोग को आगे रहना चाहिए, आगे चढ़ के भाग लेना चाहिए, आगे भरना चाहिए। क्योंकि देखिए ये कंपटीशन आप लोगों को देना ही होता है, लेकिन अगर एक बार जैसे ये क्या है कि जब एक बार आप लोग दे लेंगे तो आप लोग को ये होगा कि आगे आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। जैसे प्रैक्टिस करते हैं आप लोग ना, तो आगे एग्ज़ाम देते हैं। तो उसी तरह जब आप जैसे कहीं जाएंगे, अगर कहीं गवर्नमेंट जॉब में अगर जाते हैं एग्ज़ाम देने के लिए, तो अगर आप लोग यहाँ पर रहते हैं तो इससे आपको क्या होता है कि एक बार आप लोग रिवीजन कर लेते हैं कि हाँ कंपटीशन में कैसे बैठा जाता है, कैसे पेपर दिया जाता है। तो एक तरफ से आप लोग को एक्सपीरियंस मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद दीपक सर। किसी एक महान विचारक ने कहा था कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी किसी बात को लेकर कोई आपकी आलोचना न करे तो बहुत आसान है। आप घर बैठ जाइए, ज़िंदगी में कभी कुछ मत करिए, कभी आपको कोई आलोचना समाज में नहीं करेगा। घर वाले कर सकते हैं बस, बाकी समाज में आपको कोई नहीं। तो सबसे आसान काम है और आलोचना से बचने का सबसे आसान तरीका है कि ज़िंदगी में कुछ मत करिए। और अगर आप कुछ नहीं करने के लिए आए हैं तो सही में कुछ मत करिए। तो इसलिए हमें कुछ न कुछ करना चाहिए। गलत सही होगा, जो आलोचना होगी देखा जाएगा। अगर आप सही करने के मकसद से, मंशा से अगर कोई कार्य करते हैं तो सही होगा तो ठीक है, वाह वाह। नहीं होगा तो एक आलोचना होगी भले, लेकिन एक सबक भी तो मिलेगा। तो हमेशा कुछ अच्छा करते रहिए। अब जीके कंपटीशन के बारे में सर ने बताया, 19 फरवरी को ये आयोजित होने वाला है। आप अगर इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, अगर आपके मार्क्स अच्छे आए और आप इनाम वाली श्रेणी में पहुंच पाए तो वाह वाह, नहीं पहुंच पाए तो बहुत सारी तैयारियां आप करेंगे, आपका सामान्य ज्ञान और बढ़ेगा। सबसे आसान क्या है
कि इस कंपटीशन में भाग न लेना। तो कोई ये नहीं कहेगा कि अरे तुम्हारा इतना नंबर आया और तुम्हारा उतना नंबर आया। सबसे आसान है। तो आसान ज़िंदगी में, आसान तो एक आलसी व्यक्ति था, वो किसी वजह से कुएं में गिर गया और लोगों ने जब उसको निकालना चाहा, गर्मी का मौसम, तो कहा कि यहीं पे बहुत आराम है। तो सबसे आसान है चैलेंजेस न लेना, सबसे आसान है ज़िंदगी में कुछ न करना। आपको एग्ज़ाम की टेंशन होती है, बहुत ज़्यादा टेंशन होती है, आप उनसे पूछ के देखिए जिन्होंने ज़िंदगी में कभी एग्ज़ाम नहीं लिया, जिन्होंने कभी कोई पढ़ाई नहीं की, उनको कोई टेंशन एग्ज़ाम का नहीं होता है ना। तो आपको ज़िंदगी में अगर कुछ आगे बढ़ना है तो थोड़ा तो रिस्क लेना ही पड़ेगा। नो रिस्क नो गेन। थोड़ी टेंशन लेनी पड़ेगी, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी और तमाम चीज़ें कंसिस्टेंसी के साथ, लगन के साथ करते रहना होगा और आप नित नए मुकाम हासिल करते चले जाएंगे। और अगर नहीं कुछ करना चाहते हैं तो वो बताया कि सबसे आसान यही है कि आप कुछ मत करिए। निर्णय आपको लेना है कि आप उस श्रेणी में जाना चाहेंगे जिसमें आपको कुछ नहीं करना है, या फिर उस श्रेणी में जाना है कि बहुत कुछ करना है। आलोचना करने वालों को करने दीजिए, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, तो लोगों को कहने दीजिए और आप करिए। और आप करेंगे, लोग पहले हंसेंगे और फिर बाद में आपकी तारीफ भी करेंगे और आपसे मदद भी मांगने आएंगे, अगर आप सफल हो गए तो। और सफल नहीं हुए तो आप इतने अनुभवी तो ज़रूर हो जाएंगे कि आने वाली पीढ़ियों में से कुछ लोगों को ज़रूर सफल कर पाएंगे। अब मैं आमंत्रित करना चाहूँगा अपने सहयोगी संदीप सर को, वो आएँ और अपनी बात रखें। धन्यवाद सर। आप सभी को 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज डे है गणतंत्र दिवस। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारे देश में संविधान लागू हुआ था आज ही के दिन, ठीक। तो यह दिन आपको याद दिलाता है कि आपके देश में भी एक अपना कानून है, ठीक है, जिसका आप सभी को पालन करना चाहिए और उसके आदर्श पे चलना चाहिए, उसके रास्ते पे काम करना चाहिए, ठीक। डिसिप्लिन में रहना चाहिए। ये संविधान जो है हमारा डिसिप्लिन सिखाता है, यानी अनुशासन सिखाता है। आप सभी अनुशासित रहिए, अपने देश में रहिए, ठीक है। क्योंकि हम लोग इंसान हैं, हम चीज़ों को समझते हैं, चीज़ों को समझ के काम करते हैं। अगर डिसिप्लिन में नहीं काम करेंगे तो हम इंसान और जानवर में क्या फ़र्क है। एक जानवर भी होते हैं लेकिन उनके लिए कोई कानून नहीं होता, वो कभी भी कहीं भी चले जाते हैं। हमारे लिए कानून बना हुआ है, हमारे लिए अनुशासन है कि हम अपने एरिया क्षेत्र दायरे में ही रह के काम करते हैं, अपने कार्य क्षेत्र को समझते हैं, अपने जहाँ पे भी जिस कैंपस में भी जाते हैं तो उसके आधार पे काम करते हैं, चीज़ों को समझते हैं ठीक से। तो आप मेरी आप सबसे यही शुभकामना है कि आप अपने कार्य क्षेत्र को समझिए और अपने डिसिप्लिन के साथ काम करें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद संदीप सर। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशान होगा। तमाम शहीद जो देश के लिए अपनी जान न्यौछावर कर दिए, उनका मकसद यही था कि हमारा देश फलता फूलता रहे, भले ही इसके लिए हमें कुर्बानी देना पड़े। अंत में मैं बुलाना चाहूँगा सुमित जेटली सर को कि वह आएँ और अपनी बात रखें। आदरणीय सुमित जेटली सर। थैंक यू सर। आप सभी को हैप्पी रिपब्लिक डे। 73 रिपब्लिक डे है। आप सभी को, सर को और सभी स्टूडेंट को रिपब्लिक डे की ढेर सारी शुभकामनाएं। जैसे सर ने भी कहा और संदीप सर ने भी कहा कि अनुशासन जो बना है हम लोग के लिए, इसी तरह हर जगह अलग अलग अनुशासन रहते हैं। आप इस एकेडमी में हो तो यहाँ के भी रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं, जगह जगह हर जगह होते हैं, सबको फॉलो करना चाहिए। जिस जगह का जहाँ जैसा रूल रेगुलेशन है वहाँ आपको फॉलो करना चाहिए और डिसिप्लिन में रहना चाहिए। ये बहुत ही एकदम इम्पॉर्टेंट बात है, हर जगह की ये इम्पॉर्टेंट बात है। तो कहीं भी आप जाओगे, आप डिसिप्लिन में रहोगे तो आपका उतना ही नाम रोशन और ऊंचा होगा। तो इसी के साथ सभी को मैं धन्यवाद देता हूँ, सबको शुभकामनाएं देता हूँ कि आप सभी आगे बढ़िए और अच्छा करिए, देश का नाम रोशन करिए, मीडिया कॉम का नाम रोशन करिए, हमारा करिए, अपने माता पिता सभी का नाम रोशन करिए। सभी को ऑल द बेस्ट। धन्यवाद।